3 इंच की औरत, एक अमीर खातून जिसका नाम कैंडरा जेम्स था। एक दिन इसे एहसास हुआ कि शायद वो बूढ़ी दिखाई देने लगी है, तो इसने एक मारूफ साइंसदान जिसका नाम हेंडरिक डी मोरेले था से राबिता किया, जो इंसानी जिस्म पर तहकीकात के लिए शोहरत रखता था। कैंडरा ने हेंडरिक को एक बड़ी रकम की ऑफर की कि अगर वो मुझे छोटा करने की दवा बना दे तो मैं इसे एक बड़ी रकम इनाम दूंगी। जिस पर कुछ अरसा की मेहनत के बाद इस साइंसदान ने कैंडरा को एक कैप्सूल बना कर दिया कि ये कैप्सूल रात को सोने से पहले खाकर सो जाना है। जब तुम सुबह नींद से बेदार होगी तो खुद में हैरत अंगेज तब्दीली देखोगी। कैंडरा ने हेंडरिक की हिदायत के मुताबिक रात को बिस्तर पर जाने से पहले वो कैप्सूल निगला और बिस्तर पर जाकर सो गई। अब जब सुबह टाइम पेस का अलार्म बजा तो कैंडरा की आंख खुली तो क्या देखती है कि खिलाफ मामूल कमरे की छत बहुत ऊंचाई पर दिखाई दे रही है, और जब इसने अपने बिस्तर पर नजर दौड़ाई तो इसे लगा कि जैसे वो कपड़े के बहुत बड़े ग्राउंड पर लेटी है, और अपना तकिया इसे अपनी कार के साइज का दिखाई दिया। जिस पर परेशानी में जब इसकी नजर अपने टाइम पेस पर पड़ी तो वो इसे बहुत ही बड़ा घड़ियाल दिखाई दिया। तब इसे याद आया कि रात को इसने जो कैप्सूल निगला था ये इसका ही असर है, लेकिन इसने तो हेंडरिक को उम्र छोटी करने की दवाई का कहा था, लेकिन ये किया कैप्सूल ने तो इसका कद ही घटा दिया है। यानी इस वक्त वो महज 3 इंच की हो चुकी थी, जबकि इससे पहले वो एक अच्छी खासी 5 फीट 10 इंच कद की औरत हुआ करती थी। अब तो कैंडरा ने सर पीट लिया कि ये इसके साथ किया हो चुका है। इसने रोना और चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अपने होश हौस बहाल करते हुए इसने सोचना शुरू किया कि अब इसे क्या करना चाहिए। इसे एक ही ख्याल आया कि जिस शख्स की दवाई से वो इस हालत को पहुंची है तो दोबारा नॉर्मल हालत में लाने में भी सिर्फ वही शख्स इसकी मदद कर सकता है। जिस पर कैंडरा ने हेंडरिक को फोन करने का फैसला किया, लेकिन इसका फोन तो बेड की साइड टेबल पर पड़ा था। अगरचे साइड टेबल बेड के साथ मिली हुई थी, लेकिन फिर भी बेड से कुछ ऊंची ही थी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से भारी तकिए को थोड़ा थोड़ा करके घसीट कर कैंडरा ने तकिए को साइड टेबल के करीब किया और तकिए के कपड़े को पकड़कर पहले वो अपने तकिए पर चढ़ी और फिर तकिए से साइड टेबल पर आई, और जब इसने अपने टच मोबाइल को बार बार हाथ से टच किया तो मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो गई, जिससे इसने फिंगर सकीनत के लिए मोबाइल पर अंगूठा रखा तो मोबाइल ने इनलॉक होने से इनकार कर दिया, क्योंकि इतना छोटा फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हो रहा था। जिस पर कैंडरा ने एहतियात से कोड की का इस्तेमाल करते हुए अपना मोबाइल ऑन किया और हेंडरिक के नंबर पर कॉल की। जब दूसरी तरफ से हेंडरिक ने कहा हेलो, तो कैंडरा ने तकरीबन रोते हुए हेंडरिक से मदद की दरखास्त की, लेकिन कैंडरा की आवाज इतनी कम और बारीक थी कि हेंडरिक को फोन पर सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बार बार दूसरी तरफ से हेलो हेलो बोल रहा था और कह रहा था कि मैडम कैंडरा, सब ठीक तो है ना? मेरी दवाई ने असर दिखाया, मैडम प्लीज कुछ तो बोली। इधर कैंडरा चला रही थी, लेकिन इसकी आवाज इतनी कम थी कि हेंडरिक इसे सुन ही नहीं पा रहा था। कुछ देर तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर कैंडरा को समझ आ गई कि इसकी आवाज हेंडरिक को सुनाई नहीं दे रही। जिस पर दूसरी तरफ से हेंडरिक ने भी फोन बंद कर दिया। अब हेंडरिक सोच में पड़ गया कि आखिर कैंडरा बात क्यों नहीं करना चाह रही। जरूर मामला गड़बड़ है। उसी परेशानी में हेंडरिक को ख्याल आया कि दवाई ने जरूर कुछ गलत असर किया है। अब हो ना हो थोड़ी देर में पुलिस इसके घर पहुंच जाएगी और वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये ख्याल आते ही हेंडरिक ने फौरन ही अपने घर से भाग जाने का फैसला किया। फोन वहीं छोड़कर तिजोरी से सारी रकम निकालकर अपने कुछ कपड़े और पैसे एक बैग में डालकर हेंडरिक जल्दबाजी में घर से निकल खड़ा हुआ। अब इधर जब कैंडरा ने महसूस किया कि हेंडरिक को इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो इसने सोचा कि मैं हेंडरिक को बजाय कॉल करने के मैसेज करती हूँ। इस तरह वो मैसेज पढ़ लेगा और मेरी मदद को आएगा।
जिस पर कैंडरा ने हेंडरक को मैसेज किया कि प्लीज हेंडरक, मैं सख्त मुश्किल में हूं, तुम फौरन मेरे घर पहुंचो। इधर हेंडरक फोन इसलिए घर पर ही छोड़ गया था कि फोन की वजह से पुलिस इसकी लोकेशन मालूम करके इसे गिरफ्तार कर लिएगी, इसलिए वो फोन साथ नहीं ले गया। कैंडरा ने जब देखा कि हेंडरक इसका मैसेज पढ़ ही नहीं रहा, तो इसने फिर से इसे काली करनी शुरू कर दी। लेकिन बार बार कॉल के बावजूद हेंडरक का फोन बज तो रहा था, लेकिन अटेंड नहीं हो रहा था, जिस पर कैंडरा को गुस्सा तो बहुत आया। लेकिन इसने सोचा कि वो खुद हेंडरक के घर जाएगी। लेकिन अब इसके लिए सबसे पहला मसला तो बेड से नीचे उतरने का था, क्योंकि इसके मौजूदा कद के मुकाबले में बेड की ऊंचाई काफी ज्यादा थी। लेकिन फिर भी किसी ना किसी सूरत वो बेड की चादर से लटककर बेड से नीचे आ ही गई। लेकिन अब इसे कमरे के बाहर मौजूद अपनी बिल्ली का ख्याल आया कि वो तो शायद कैंडरा कोई चूहा या चिड़िया समझकर झपट ही ना पड़े, क्योंकि इसकी बिल्ली पहले भी लान में इसकी मौजूदगी में ही कई बार परिंदों का शिकार कर चुकी थी, और चूहे को तो इसकी बिल्ली पलक झपकते में ही दबोच लिया करती थी और फिर पौधों की बाड़ में ले जाकर छपकर खा जाया करती थी। अगरचे कैंडरा के बेडरूम के दरवाजे के नीचे इतना गैप जरूर था जिससे कैंडरा बआसानी सरक कर बाहर जा सकती थी, लेकिन अपनी बिल्ली के खौफ ने कैंडरा को बाहर जाने से रोक दिया। अब कैंडरा सोचने लगी कि आखिर क्या करे, कैसे हेंडरक से राबिता करे, क्योंकि वो तो फोन ही नहीं उठा रहा था। आखिर कैंडरा ने सोचा कि वो पुलिस को कॉल करेगी, पुलिस इसकी मदद को पहुंचने में देर नहीं लगाएगी और इस तरह कैंडरा पुलिस के जरिए हेंडरक तक पहुंच जाएगी, जो कैंडरा को दोबारा नॉर्मल हालत में ले आएगा। अब फिर कैंडरा ने चादर की मदद से बेड पर चढ़ना शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद आखिर वो फिर से अपने फोन के पास पहुंच गई। लेकिन जब वो पुलिस को कॉल करने लगी तो इसे ख्याल आया कि इस तरह तो इसके छोटा हो जाने की खबर सारी दुनिया में फैल जाएगी। सारे अखबार, टेलीविजन चैनल्स यही खबर लगाएंगे, फोटोग्राफर इसकी तस्वीर लेने पहुंच जाएंगे। इसे तो सारी दुनिया के सामने सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। लोग इस पर हंसेंगे, इसका मजाक कराया जाएगा। इधर दूसरी तरफ हेंडरक घर से निकला तो इसने बजाय अपनी कार पर सफर करने के बस पर सफर करने का इंतखाब किया, क्योंकि अपनी कार पर सफर करने से इसे पुलिस के हाथों पकड़े जाने का खौफ था। एक बस से दूसरी और दूसरी से तीसरी बस पर इस तरह हेंडरक एक पहाड़ी सैरगाह के इलाके में जा उतरा। वहां एक स्टोर से इसने जल्दी जल्दी कुछ खाने पीने का सामान और कुछ मोमबत्तियां खरीदें और इस गार की जानिब रवाना हो गया, जिसे वो मुजोनी में दोस्तों के साथ कैंपिंग के दौरान देख चुका था। ये गार इस जगह से तकरीबन 6 घंटे की मुसाफत पर वाक़ था, जहां इस वक्त वो मौजूद था। इधर कैंडरा फोन के पास बैठी सोच रही थी कि अब वो क्या करे। अगरचे वो इस दौरान कई बार हेंडरक को कॉल कर चुकी थी, लेकिन सब बेसूद। अब कैंडरा को नैनत से बेदार हुए तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके थे। इसकी बिल्ली भी कई बार इसके बेडरूम के दरवाजे पर पंजा मार चुकी थी, क्योंकि वो भूखी थी। दिन के 11 बज चुके थे, जबकि कैंडरा सुबह हटते साथ ही सबसे पहले अपनी बिल्ली को खाना दिया करती थी। लेकिन अब जब बिल्ली दरवाजे पर पंजे मारती और मियाऊं मियाऊं करती तो कैंडरा खौफ ज़दा होकर दरवाजे को देखती कि कहीं बिल्ली दरवाजे को खोलने में कामयाब ना हो जाए। आखिर बहुत सोच विचार के बाद कैंडरा ने अपनी दोस्त लारा को मैसेज किया कि लारा, मेरे इस मैसेज को अहम सेक्रेट समझकर पढ़ना, किसी से बिल्कुल भी जिक्र ना करना। मैं इस वक्त सख्त मुश्किल में हूँ, प्लीज जितनी जल्दी हो सके मेरी मदद को पहुंचो। और हाँ, मुझे कॉल मत करना, मैं बोलने के काबिल नहीं, सिर्फ मैसेज पर राबिता करो। जैसे ही मैसेज पढ़ो मुझे फौरन रिप्लाई करो, प्लीज फौरन। लारा, जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी, जब अपनी ऑफिस टेबल पर पड़े फोन पर लारा की नजर पड़ी कि बार बार इसके फोन की मैसेज अलर्ट लाइट ऑन हो रही है,
तो इसने मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले वो फोन पर मौसूल मैसेजेस पर तवज्जो नहीं दिया करती थी, क्योंकि फोन पर आने वाले अक्सर मैसेजेस फोन कंपनी होते थे जो लारा के लिए अहमियत नहीं रखते थे। लेकिन बार बार के मुसलसल मैसेज ने लारा को मुतवज्जे किया। अब जो इसने मैसेज देखे तो वो मैसेज इसकी प्यारी दोस्त कैंडरा की जानिब से थे। लारा ने कैंडरा की हिदायत के मुताबिक इसे मैसेज में रिप्लाई किया कि क्या खैरियत तो है, क्या मसला है, जिस पर कैंडरा, जो पहले ही इंतजार में थी, फौरन इसे सारा माजरा लिख दिया और इल्तिजा की कि किसी को ना बताए और जिस तरह भी मुमकिन हो इसके पास पहुंचे। लारा ये सब पढ़कर बहुत हैरान हुई और वो जानती थी कि कैंडरा इससे झूठ नहीं बोलती। वो बचपन से एक दूसरे के साथ पली बढ़ी थीं। दोनों में हमेशा से बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों ही हमेशा से एक दूसरे का सहारा रही थीं। इसलिए लारा को कैंडरा की बात पर शक नहीं हुआ और वो फौरन ऑफिस से कैंडरा की तरफ रवाना हो गई। जब लारा कैंडरा के घर के गेट पर पहुंची तो इसने लान की दीवार को फलांगने का फैसला किया, क्योंकि गेट अंदर से बंद था। जब लारा लान में उतरी तो कैंडरा की बिल्ली दौड़कर इसके पास आई, जो पहले से ही लारा के साथ मानूस थी। लारा को कैंडरा ने खुद को बिल्ली से बचाने का पहले ही मैसेज कर दिया था, जिस पर लारा ने बिल्ली को उठाया और किचन में ले जाकर बिल्ली के आगे इसकी खुराक डाली और किचन में ही बिल्ली को बंद करके वो कैंडरा के बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, जिस पर लारा कैंडरा के बेडरूम की खिड़की के पास गई और एक गमले की चोट से खिड़की का शीशा तोड़ा और खिड़की पर लगे पर्दे को हटाकर अंदर कमरे में झांका तो लारा को बेडरूम की साइड टेबल पर कैंडरा नजर आ गई, जो उछल उछल कर इसे हाथ से इशारा कर रही थी। जिस पर लारा खिड़की के रास्ते कैंडरा के बेडरूम में दाखिल हुई और कैंडरा के पास पहुंची और इसे अपने हाथ में उठाया। जबकि अपनी प्यारी दोस्त को इस हालत में देखकर लारा को बहुत अफसोस हुआ और कैंडरा भी रो रही थी। लारा ने कैंडरा से पूछा, बताओ अब क्या करना है? जिस पर कैंडरा ने लारा से कहा कि सबसे पहले तुम हैंडरक को कॉल करो, क्योंकि वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रिया। जिस पर लारा ने हैंडरक को कॉल की, लेकिन बार बार कॉल के बावजूद हैंडरक का फोन बज तो रहा था, लेकिन कॉल अटेंड नहीं हो रही थी। जिस पर दोनों ने हैंडरक के घर जाने का फैसला किया। अब लारा ने अपने पर्स से गैर जरूरी चीजें निकालकर कैंडरा को पर्स में डाला, बिल्ली को किचन से आजाद किया और काफी मिकदार में बिल्ली की खुराक और पानी बिल्ली के बर्तनों में डालकर लारा कैंडरा को लेकर हैंडरक के घर रवाना हो गई, जो यहाँ से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर था। जब लारा कैंडरा के साथ हैंडरक के घर पहुंची तो इस वक्त शाम के तकरीबन 6 बज चुके थे, लेकिन हैंडरक के घर पर तो ताला था। जिस पर ये दोनों लारा के घर वापस आ गईं, क्योंकि हैंडरक का घर कैंडरा की निस्बत लारा के घर से ज्यादा करीब था और इन दोनों ने फैसला किया कि कल सुबह हैंडरक के घर जाएंगी। रात भर लारा और कैंडरा ने बातें करते परेशानी में वक्त गुजारा और सुबह होते ही नाश्ता करके दोनों फिर हैंडरक के घर जा पहुंची, लेकिन घर बदस्तूर बंद था। जिस पर लारा ने ख्याल किया कि हो सकता है कि तुम्हारा फोन अटेंड करने के बाद हैंडरक खौफ ज़दा हो गया हो कि इसकी दवाई ने जरूर गलत असर किया है और अब इसे पुलिस पकड़ेगी, इसलिए जरूर वो कहीं रूपोश हो चुका है। इसलिए अब इसे ढूंढना इतना आसान काम नहीं, इसके लिए पुलिस से ही मदद लेनी पड़ेगी। जिस पर कैंडरा सख्त परेशान हो गई कि इस तरह तो इसके छोटे कद की शोहरत सारी दुनिया में फैल जाएगी। टेलीविजन, अखबारात, सोशल मीडिया सब इस पर अजीब अजीब तौहीनामेज खबरें लगाएंगे, लोग इस पर हंसेंगे, मैं सारी दुनिया में मजाक का निशाना बन जाऊंगी, प्लीज कोई और हल निकालो। इस पर लारा ने कहा, चलो फिर फिलहाल घर चलते हैं, घर बैठकर सुकून से सोचेंगे। अब दोनों घर वापस आ गईं। लारा ने अपने ऑफिस फोन करके दूसरे शहर अपनी आबाई जायदाद के मसाइल का बहाना करके 1 हफ्ता की छुट्टी ले ली और दोनों दोस्त घंटों बैठकर
हैंडरक को ढूंढ निकालने के तरीके सोचती रहीं, जबकि इस दौरान वो दोनों मुतअद्दिद बार हैंडरक के घर का चक्कर भी लगा चुकी थीं कि शायद हैंडरक वापस आ चुका हो, लेकिन वो तो रूपोश होने के लिए निकला था, भला वापस क्यों आता। आखिर 2 दिन की सोच विचार के बाद लारा ने मशवरा दिया कि मैं पुलिस को कॉल करके कहती हूँ कि मेरी दोस्त कैंडरा गायब है, 2 दिन से इसके घर ताला है और मुझे शक है कि कैंडरा को जरूर हैंडरक ने अगवा किया है, क्योंकि आखिरी बार कैंडरा ने मुझे हैंडरक से मिलने का बताया था, तब से मेरी दोस्त लापता है। इस तरह पुलिस जरूर हैंडरक को ढूंढ निकालेगी और जब एक बार हैंडरक सामने आ गया तो मैं इससे मिलकर तुम्हारे लिए इलाज दरियाफ्त कर लूंगी। कैंडरा को लारा की ये तजवीज पसंद आई और इस तरकीब पर अमल करते हुए लारा ने पुलिस को कॉल कर दी, जिस पर पुलिस ने पहले कैंडरा के घर की तलाशी ली, जहां सिर्फ इसकी बिल्ली पाई गई, जबकि कैंडरा के बेडरूम की खिड़की का शीशा भी टूटा मिला, जबकि बेडरूम के हैंडल और दूसरी अशिया से फिंगरप्रिंट्स और दूसरी जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पुलिस हैंडरक के घर पहुंची, जहां अहम चीज हैंडरक का फोन इन्हें मिला, जिसमें कैंडरा और लारा की मास कॉल्स के अलावा कैंडरा के मैसेज भी थे कि प्लीज फौरन मेरे घर पहुंचो, लेकिन हैंडरक की कार इसके गैराज में ही मौजूद पाई गई। इधर दूसरी तरफ हैंडरक को गार में छिपे 4था दिन और 3 रातें गुजर चुकी थीं, जो इसने खौफ और सर्दी की वजह से जागकर गुजारी, और आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तरह की खौफ और परेशानी की जिंदगी वो कब तक जी पाएगा। इससे तो बहुत बेहतर शायद जेल की जिंदगी होगी, जहां कम अज कम सर्दी, दरिंदों और भूखा प्यासा रहने का खौफ तो नहीं होगा। इधर लारा भी कई बार पुलिस ऑफिस फोन करके हैंडरक के बारे में पूछ चुकी थी और लारा की छुट्टियां भी कम रह गई थीं, इसलिए इसे कैंडरा की फिक्र थी कि इसके ऑफिस ज्वाइन करने पर पीछे कैंडरा किस तरह रह पाएगी, क्योंकि वो साइज में इतनी छोटी हो चुकी थी कि जिंदगी गुजारने के लिए अब कुछ भी वो खुद से करने के काबिल नहीं रही थी, जिस पर लारा कैंडरा को आसानी मुहैया करने के लिए, ताकि जब लारा ऑफिस जाए तो पीछे कैंडरा को परेशानी ना हो। लारा मार्केट से बहुत तलाश के बाद कुछ सामान और एक छोटा सा खिलौना हाउस खरीद लाई थी, जिसमें इसने कई जरूरी तब्दीलियां करके इसमें कैंडरा के लिए बिस्तर, खुराक और टिश्यू वगैरह का इंतजाम कर दिया था, जिस पर कैंडरा अपनी बेहतरीन दोस्त लारा की बहुत शक्र गुजार हुई। कैंडरा के जज्बात देखकर लारा की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी शक्र गुजारी की हरगिज तुम्हें कोई जरूरत नहीं, अगर मैं किसी मुश्किल का शिकार होती तो तुम भी जरूर मेरे लिए वो सब करती जो मुझे मुश्किल से निकालने के लिए जरूरी होता। क्या तुम्हें याद नहीं, जब स्कूल टाइम हम सब सर पर गए थे तो मेरे तालाब में गिरने पर तुमने भी मुझे बचाने के लिए बेसाख्ता पानी में छलांग लगा दी थी, जबकि तुम्हें खुद इस वक्त तैराकी नहीं आती थी, जिस पर हम दोनों को तैराकी की ट्रेनिंग के लिए हमें हमारे वालिदैन ने तैराकी के स्कूल में दाखिल करवा दिया था। इस तरह वो दोनों बचपन की बातें करने लगी। इधर दूसरी तरफ हैंडरक खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला करके गार से निकला और एक टैक्सी पर अपने शहर रवाना हो गया। बजाय अपने घर जाने के वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना तारुफ करवाया, जिस पर पूरे पुलिस स्टेशन में खलबली मच गई कि एक औरत का अगुवाकार खुद ही पुलिस ऑफिस पहुंच गया है, जिस पर इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ऑफिसर ने हैंडरक से कैंडरा के बारे में दरियाफ्त किया कि इस वक्त तुमने कैंडरा को कहां छुपा रखा है, तो हैंडरक हैरान रह गया कि आखिर ये क्या मामला है, मैंने तो कैंडरा को देखा भी नहीं। जब से मुझे कैंडरा का फोन आया मैंने फौरन अपना घर छोड़ा और पहाड़ों में रूपोश हो गया था, मैं तो कैंडरा के बारे कुछ भी नहीं जानता। पुलिस ऑफिसर को हैंडरक की बात बिल्कुल झूठ मालूम हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि कैंडरा के बेडरूम की खिड़की तोड़कर इसे अगवा किया गया था। पुलिस ऑफिसर ने बड़े तहम्मुल से हैंडरक से मुखातब होकर इसे कहा, देखो मिस्टर हैंडरक, आपने खुद ही खुद को पुलिस के हवाले किया है, इसलिए हम आपकी कद्र करते हैं।
लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हमें आप पर सख्ती करनी पड़े, इससे पहले ही आप सब कुछ बता दें। अब हेंडरिक सख्त परेशान हुआ और इसकी समझ में आया कि यहाँ मामला तो कुछ और ही है, जिसके बारे में इसे कुछ भी मालूम नहीं। इसलिए इसने मज़रत ख्वाह अंदाज में पुलिस ऑफिसर से इल्तिजा करते हुए दरख्वास्त की कि वो इसे बताए कि वो कैंडेरा के बारे में क्या जानते हैं, और पुलिस ऑफिसर को यकीन दिलाया कि वो पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेगा और कुछ भी नहीं छुपाएगा जो वो जानता है, जिस पर अगरचे पुलिस ऑफिसर को बेजारी महसूस हुई, लेकिन फिर भी इसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए हेंडरिक को लारा की पुलिस ऑफिस पर कॉल और कैंडेरा और हेंडरिक के घर की फरानजत के बारे में मुख्तसर कार्रवाई से आगाह किया। अब हेंडरिक सख्त परेशान हो चुका था। इसने पुलिस ऑफिसर को जल्दी जल्दी अपने और कैंडेरा के दरमियान होने वाली डील और इसके लिए दवा को फराहम करने के सारे वाकयात बताए और अपने घर से फरार होने की वजह भी बताई। जब हेंडरिक ऑफिसर को ये सब कुछ बता रहा था तो पुलिस ऑफिसर बड़े गौर से हेंडरिक के चेहरे पर नजर गाड़े हुए था, जिससे ऑफिसर के तजुर्बाकार जहन ने इसे बताया कि हेंडरिक झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन हेंडरिक की सच्चाई का कोई ठोस सबूत इस वक्त तक ऑफिसर के पास नहीं था। इसलिए ऑफिसर ने माजरत करते हुए हेंडरिक को लॉकअप में बंद करते हुए इससे कहा कि जब तक कैंडेरा बरामद नहीं होती हम आपको कैद में रखने पर मजबूर हैं। अब पुलिस ऑफिसर ने कैंडेरा के घर की तमाम फरानजक रिपोर्ट्स का निहायत एहतियात से दोबारा मुताला किया। कैंडेरा के बेडरूम के डोर लॉक के फिंगर पैरामीटर्स और हेंडरिक के फिंगर पैरामीटर्स मैच नहीं हो पा रहे थे। कैंडेरा के रूम से मिलने वाले फिंगर पैरामीटर्स पर दो मुख्तलिफ अफराद के फिंगर पैरामीटर्स के नमूने पाए गए, जबकि एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नमूने ही जनाना हाथों के थे। ये रिपोर्ट पढ़कर पुलिस ऑफिसर सोच में पड़ गया और एक ख्याल आते ही ऑफिसर ने लारा को इस केस में शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। जैसे ही लारा पुलिस ऑफिसर की कॉल पर पुलिस स्टेशन पहुंची तो इसकी नजर सामने लॉकअप में मौजूद हेंडरिक पर पड़ी। अगरचे लारा हेंडरिक से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन कैंडेरा ने इसे हेंडरिक का जो हुलिया बताया था, लॉकअप में बंद शख्स बिल्कुल कैंडेरा के बताए हुलिया के एन मुताबिक था। जब लारा ऑफिसर के सामने पहुंची तो पहले इससे कि ऑफिसर लारा से कोई सवाल करता, लारा ने ऑफिसर से ही सवाल कर दिया कि लॉकअप में जिस शख्स को मैं देख रही हूं क्या वो हेंडरिक ही है, जिस पर ऑफिसर ने हाँ बोला तो लारा खुदा का शुक्र अदा करते हुए ऑफिसर से मुखातब हुई कि आप समझिए ये सारा केस हल हो गया है, आप जरा हेंडरिक को यहाँ बुलाएं और हमारे साथ अलग कमरे में तशरीफ ले आएं, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जिसका खुफिया रखना मेरी दोस्त कैंडेरा की जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है। लारा की ये बात सुनकर ऑफिसर ने हेंडरिक को लॉकअप से निकाला। लारा और हेंडरिक को अपने साथ लेकर तफ्तीशी कमरे की तरफ रवाना हो गया। इधर कैंडेरा लारा के पुलिस ऑफिस में बुलाए जाने पर सख्त परेशान थी कि कहीं इसके कद छोटा होने का राज ही न खल जाए। इस तरह तो दुनिया भर में खबर फैल जाने की सूरत में भला वो शर्मिंदगी का बोझ उठाए कैसे जी पाएगी, ये तस्वुर करके ही इसके जिस्म में झुरझरी आ जाती थी कि सारी दुनिया इस पर हंस रही है। टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया पर इसकी खबरें चल रही हैं। लोग इस तमाशा को देखने के लिए बेताब हैं। कोई इसे चूहे के बराबर बता रहा है तो कोई मेंढकों से इसका मुकाबला कर रहा है। कोई कह रहा है कि कैंडेरा अगर गाय के गोबर में दब जाए तो इसके लिए निकलना ही मुश्किल हो जाए। कोई कहता है कि इसे बिल्लियों से बचाने के लिए परिंदों के पिंजरे में डाल दो, जबकि कोई अपनी मुर्गियों की हरकतें बताता नजर आता है कि कैसे वो चूहे को अपनी चोंचों से हलाक कर देती हैं। उफ खुदाया, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन फिर कैंडेरा ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली देती है कि लारा बहुत समझदार है, वो कभी भी मेरी बुरी शोहरत नहीं फैलने देगी। यह खुदाया मेरी मदद कर, यह खुदाया मेरी मदद कर। इधर पुलिस ऑफिसर जब लारा और हेंडरिक को तफ्तीशी कमरे में लेकर पहुंचता है तो लारा सबसे पहले तो ऑफिसर से अपनी गलतबयानी
और झूठी रिपोर्ट पर मुआफी मांगती है और कैंडेरा से पेश आए सारे वाकये की तफसील बताकर ऑफिसर से दरख्वास्त करती है कि मेरी दोस्त को खराब होने वाली शोहरत से बचाने के लिए मेहरबानी करके इस तफसील को राज में रखा जाए। पुलिस ऑफिसर लारा की सारी गुफ्तगू सुनने के बाद पर सुकून अंदाज में मुस्कुराते हुए लारा से कहता है कि मास लारा, आप जैसी मेहरबान दोस्त मेरे लिए काबिल कद्र है। आप बेफिक्र हो जाएं। आपकी दोस्त कैंडेरा के लिए मुझसे जो भी ताउन हो सका मैं जरूर करूंगा। आप बिल्कुल भी इस मामले में फिक्रमंद न हूं। इसके बाद ऑफिसर हेंडरक से मुखातब हुआ, हाँ तो मिस्टर हेंडरक, आप बताएं आप इस जुर्म का इजाला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपकी गलत दवाई से एक पर सुकून जिंदगी गुजारने वाली खातून के साथ एक ऐसा वाकया पेश आ चुका है कि अब वो नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रही। जिस पर हेंडरक ने अपनी गलती का इतिराफ करते हुए ऑफिसर से दरख्वास्त की कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं यकीनन अपनी कोशिश से कैंडेरा का इलाज दरियाफ्त कर लूंगा। इसके लिए मुझे अपने घर अपनी लेबोरेटरी में वक्त गुजारने की इजाजत दी जाए। जिस पर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि चूंकि आपके जुर्म की रिपोर्ट और गिरफ्तारी रजिस्टर हो चुकी है, इसलिए मैं आपको रहा करने के काबिल नहीं। ये सुनकर लारा और हेंडरक दोनों के चेहरों पर परेशानी के आसार नुमायां हो गए, जिसे देखकर ऑफिसर ने कहा, घबराएं नहीं, मैं हेंडरक के घर को इसकी सब जेल करार देकर इसे घर भेजने की कार्रवाई मुकम्मल करता हूँ। गुड लक। अब जब लारा घर पहुंचती है तो कैंडेरा बहुत परेशानी की हालत में इसे देखती है, जबकि लारा मुस्कुरा रही होती है। लारा पुलिस ऑफिस में पेश आए सारे वाकये की तफसील कैंडेरा को बताती है, जिससे कैंडेरा को तसली हो जाती है और वो खुदा का शुक्र अदा करती है। इधर हेंडरक दिन रात अपनी लेबोरेटरी में तहकीकात और मुख्तलिफ तजर्बात में मसरूफ हो जाता है। आखिर मुसलसल 2 माह की थका देने वाली मेहनत के बाद वो ऐसी दवा तैयार करने के काबिल हो जाता है कि जिसके रोजाना इस्तेमाल से कैंडेरा तेजी से अपनी पुरानी हालत की तरफ लुटने लगती है और हेंडरक की दवा 9 महीने इस्तेमाल के बाद कैंडेरा अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाती है, जिस पर हेंडरक इसे दवा का मजीद इस्तेमाल करने से रोक देता है। पुलिस ऑफिसर पूरी तरह ताउन करते हुए जज से मुकदमे की कार्रवाई मख्फी रखने की इल्तिजा करता है, जहां जज कैंडेरा और हेंडरक की रजामंदी की बुनियाद पर मुकदमा निपटा देता है। यूं लारा और कैंडेरा के बेमिसाल दोस्ती और मोहब्बत और पुलिस ऑफिसर और जज जैसे मेहरबान दिल की मिसाल कायम करते हुए ये कहानी अपने शानदार इख्तिताम पर पहुंचती है। ये कहानी मिसाल है इन लोगों के लिए जो सच्ची और बेलूस दोस्ती पर यकीन नहीं रखते, और तोहफा है इन दोस्तों के लिए जो दोस्ती में गर्ज और लालच को गुनाह समझते हैं। कहानी के इख्तिताम पर अच्छे दिनों की नवीद के साथ खुदा हाफिज।